हमारे ऊपर कैसे माया आएगी? शिव के ऊपर माया आ सकती है, ब्रह्मा के ऊपर माया आ सकती है, लेकिन राजकुमार लक्ष्मण हम जब स्वयं अवतारी है और ये स्वीकार कर रहे हो तुम की अवतारी है, ये तुम कह रहे हो, हम तो कह नहीं रहे, तुम कह रहे हो कि अवतारी है आप। अगर हम अवतारी हैं और किसके अवतारी हैं ये भी जानते हो, तो राजकुमार लक्ष्मण कोई रास्ता बचा नहीं हम निकलने के लिए। रास्ता महाराज ने स्वयं निकाला है, लेकिन वो अच्छी तरह नहीं निकाल पाए। क्यों? सीधा उत्तर किया था, आप ही ने कहा था मैं और मोरा, तू और तेरा। मैं और मोर ये माया है। और हमारे भैया से क्या कहा था? मोरा शास्त्र बाहु समसोरिक मोरा, कहा था कि नहीं कहा था? तो माया का प्रभाव है। आप कथा सुनाएंगे, लेकिन मैं एक एक शब्द में उत्तर कर दूंगा। एक क्षण, अपने 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 क्रम में बोलना। ठीक आप कथा सुनाएंगे, हम कथावाचक है ये नहीं, हम कथा नहीं कहते, हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, हम कथा सुनते हैं। करे भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कान कछु कथा पुरानी। हम कथा सुनने वाले हैं, हम कथा सुनते हैं, सुनाते नहीं। आप कथावाचक हैं तो हम कथा सुनाते हैं। हम तो सीधे चोट पर चोट करते हैं। देखिए हमारे भोलेनाथ भी कथा कहते हैं। भोलेनाथ कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरी नाथा। तो भगवान भोलेनाथ कथा कहते हैं और कथा सुनते भी हैं। एक क्षण, आपने अर्दाली पढ़ी, कहा ते सुनत रघुपति गुण गाथा। ईमानदारी से बताइए, भगवान भोलेनाथ की कथा है? कहा ते सुनत रघुपति गुण गाथा, ये भगवान भोलेनाथ की कथा है? नहीं है, रघुपति गुण गाथा। इसमें भगवान भोलेनाथ कथा सुन रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की कथा नहीं है। फंसा नहीं भोलेनाथ की सुनो तुम्हारी समझ का सुनो। अच्छी बात, देखिए महात्मा प्रसाद सुनो तो सुनिए, मेरी बात आप अपने क्रम में बोलना। आप ही ने कहा कि हम भगवान भोलेनाथ की कथा सुनते हैं, प्रमाण क्या दिया? ना, हमने ये नहीं कहा इधर उधर की न जोड़ो, हम कहा कथा हम सुनते हैं और कथा कहते हैं। चलिए हमारे भोलेनाथ भी कथा कहते हैं, कथा सुनते हैं। फंसा हुआ तो शब्द बदल दिया। चलिए देखिए, बेईमानी हम करते नहीं और बेईमान को स्वीकार भी नहीं करते, ईमानदारी वाले हैं। अपने क्रम महाराज, आपने कहा सुनते हैं सुनाते हैं, लेकिन प्रमाण क्या दिया कि किसकी कथा सुनते हैं किसकी सुनाते हैं? कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, और ये कहा था कि भगवान भोलेनाथ की कथा है। तो ये बताइए, रघुपति गुण गाथा ये कथा किसकी है? ये भगवान भोलेनाथ की कथा नहीं है। भगवान भोलेनाथ सुनने गए थे इस कथा को। किससे सुनने गए थे? किससे सुनने गए थे? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अगस्त मुनि के आश्रम में संग सती जग जननी भवानी पूजा ही ऋषि अकलेश्वर जानी महाराज, उनको ये कथा सुनाना जिसने शास्त्र न पढ़े हो, पढ़े लिखे हो। लक्ष्मण के सामने नहीं महाराज, पढ़ते हैं सुनते नहीं, पढ़ते भी हैं। पढ़ाई अभी तुम कह रहे तुम कथा सुनते हैं, सुनते भी हैं, एक जगह रहो। सुनिए, दोनों बात हम जो बोलते हैं, दोनों जगह नहीं, एक नाव में पैर रखो। देखो, अगर दो नाव में पैर रखोगे, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, तो कहाँ जाओगे बताओ? हम कथा कहते नहीं है, मैंने ये कहा था सुनते हैं, हाँ। पढ़ते हैं। मैंने कहा था हम कथा कहते नहीं है। अच्छा, कहा था कि नहीं? तो फिर आप कहां से हमारी बात काट सकते हो? मैंने ये कहा था कि हम कहते नहीं है कथा, सुनते हैं पढ़ते हैं। आप उत्तर करो कि हम नहीं सुनते नहीं पढ़ते, तो हम उत्तर देंगे, प्रमाण देंगे। अच्छा देखो, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात गलत हो गई। ऐसा ही समझे हो का? अरे नहीं, हम तुम्हें समझ रहे हैं, लेकिन एक गलती कर दी तुमने। कौन सी? मान लो कह लो प्रमाण के साथ क्या लगाया, ये गलती कर दी। प्रमाण के साथ में हम प्रस्तुत करेंगे, जी तुम्हें कहना चाहिए राजकुमार लक्ष्मण, इसको स्वीकार करो, ये गलती हो गई ना, तो फिर बेईमान हो। प्रमाण के साथ? हाँ, प्रमाण के साथ। तो अब तुमने क्या कहा था? तो प्रमाण ही तो कहा। नहीं, प्रमाण तो कहा था, इसके साथ में क्या कहा था? अब बताएं क्या कहा था? कहिए। तुमने कहा था विद प्रमाण के देंगे, ये गलती है तुम्हारी। देखिए, विधि प्रमाण के लिए एक क्षण इसका भी उत्तर ले लो। विधि माने क्या होता है? विधि माने, एक क्षण, विधि माने क्या होता है? विधि माने, हेलो, और ध्यान दें, 101 रुपए हमारे असेंद्र राजपूत, ग्राम बिहुनी कला,
दोनों महान विभूतियों के चरणों में प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विधि- 51 रुपए लक्ष्मण जी के लिए और 51 रुपए भगवान परशुराम जी के चरणों में अर्पित करते हैं। हमने जैसे ये भी कहा चलो वो भी स्वीकार है, लेकिन वो गलत थोड़ी कहा। विधि प्रमाण, विधि क्या है? देखो पलट रहे हो, बेईमानी अच्छा। बेईमानी बेईमानी। तुम देखिए जो तुम विद बोले थे, यही सुनो तो सुनो विधि सुनो है। सुनो, देखो ये बिल्कुल ऐसा ना करो। जो सत्य है उसको स्वीकार। विद माने साथ में, आंग्ल भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में विद माने साथ में। तो तुमने ये प्रयोग किया था कि विद प्रमाण कह देंगे। हमने कहा गलती हो जाए तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ईमानदारी है, ये ईमानदारी है। ईमानदार बनो, बेईमानी न सीखो। यदि गलती होती तो स्वीकार कर। नहीं, गलती थी, आपने विधि अब मानी, गलती के ऊपर गलती कर रहे विधि हो। और मानी, जो गलती पे विधि मानी गलती, विधाता भी होता है। विद नहीं, तुमने कहा था विद कहा था। विद- बेकार की बात कर रहे हो। ना ना महाराज, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। अरे तुम न करोगे, हाँ न करोगे, हम जानते हैं। भाई जब गलत करेंगे तभी तो स्वीकार करेंगे। अरे चलो न और करो। ना हम गलत करते हैं हाँ। और ना गलत होने देते हैं, ना गलत देखते हैं। गलती के ऊपर गलती जो करता है उसको क्या इसीलिए कहते तो हैं? हम क्या बोल कहते रहे हैं? हैं। क्या कहते हैं? और कोई क्यों नहीं बोला? जो गलती करके, मैं क्यों बोला? गलती करके जो स्वीकार कर ले उसे इंसान कहते हैं, सब लोग जानते हैं। और गलती के ऊपर गलती करता है तो उसको क्या कहते हैं? वही हो तुम। गलती, यदि गलती गलती की के ऊपर मान होती, नहीं रहे हो, गलती को गलती किया और ऊपर से मान नहीं रहे हो, स्वीकार नहीं कर रहे हो। जबरदस्ती का पाठ पढ़ रहे हैं यहाँ। अच्छा ये जबरदस्ती, चलो और- छोड़ो और क्या? छोड़ो छोड़ो। प्रमाण दीजिए, मैंने क्या गलत बोल दिया है? चलिए क्रम में, चलिए। देखो, जो अगर गलती धोखे से निकल जाए उसको स्वीकार करना चाहिए और आगे के लिए शिक्षा लेना चाहिए। ये बात आपकी अच्छी लगी। यदि हाँ। गलती होगी तो उसे स्वीकार करना पड़ता है, हाँ, और गलती नहीं है तो काहे स्वीकार करें? फिर बेईमानी- हमारे सामने गलत हो रहा है, हम उसको कैसे स्वीकार करेंगे? गलत तुम, हाँ चलो चलो ठीक है। जब मानते नहीं उसके आगे बात। देखो, एक ने कहा, एक विद्यार्थी पढ़ करके आया काशी से और कहा कि आज प्रतियोगिता है, उसमें हम जाएंगे पिताजी और सबको हरा करके आएंगे। पिताजी ने कहा कैसे? कहने बहुत पढ़े लिखे काशी के लोग होंगे वहां, उनसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। तो शास्त्रार्थ कर दोगे, जीतोगे कैसे? कहने हम किसी की मानेंगे नहीं। तो जीते जिताए भाई। अगर किसी की बात को मानोगे नहीं, स्वीकार नहीं करोगे तो हार कैसे होगी बताओ? तो इसको लोग अच्छा नहीं कहते। अगर अच्छी बात है उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। ये भी विद्वता का एक लक्षण है। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारे भविष्य के जीवन के जो आने वाला समय है उसके लिए कह रहा हूं। और तुम कह रहे हो कि कथा भगवान भोलेनाथ, तो ये बात ठीक है। लेकिन मैंने जो तुम्हारी बात को काटा है कि तुम कहते हो माया कि मोरा आपने कहा, तो देखिए मैंने एक बात और लगाई थी, उसको तुमने ध्यान नहीं दिया। इस धरती पर जो ही प्राणी आता है तो बूंद गिरत भाल ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। जैसे ही धरती पर बूंद आती है तो पानी मटमैला हो जाता है। इसी प्रकार से इस धरती पर जो ही जीव आता है तो माया से ग्रसित हो जाता है। क्यों? ये संसार ही माया का है। अब माया का अर्थ राजकुमार लक्ष्मण से पूछ ले तो न बता पाओगे। बताओ माया माने क्या होता है? आप ही ने उत्तर किया था, मैं और मोर। ना, इस माया शब्द का तो फिर आपने गलत किया। ये कहो कि लक्ष्मण मैंने गलत कहा था, ना। ये कहो आप ही का उत्तर है। सुनो आपने कहा सुनो, था माया क्या है ये कह दो हम नहीं जानते ना। माया। सुनो, सुन लो थोड़ा। माँ माने नहीं और या माने जो नहीं है और हमें दिखाई पड़ता है वही माया है। जो है वो दिखाई नहीं पड़ता, ये माया है। वो माया की व्याख्या थी, ये माया का अर्थ है, शब्द का अर्थ है। राजकुमार लक्ष्मण केवल कहने से नहीं होता, पढ़ो पहले। और माया इस संसार में है ही गोचर, जहां तक इंद्रियों की पहुंच है, जहां लगी और इंद्रियों की भी पहुंच नहीं है, जहां तक मन जाता है, जहां लगी मन जाई और सो सब माया जाने भाई। ये व्याप रहो संसार में। अब जितने व्यक्ति हैं तो संसार है में कि अलग है कोई? व्याप रहो संसार में माया कटक माने करिए पूरा कटक माने सेना। व्याप रहो संसार में माया हो गया। कटक प्रचंड। हो गया। अभी नहीं हुआ, अभी कहां हुआ?
चल हुआ हो जाएगा तो मालूम हो जाएगा तुम्हें। व्यापी रहो संसार महा माया कटक प्रचंड और सेनापति कामादि भट्ट दम्भ कपट पाखंड। तो उसके सेनापति कौन है? काम। तो ये सारा संसार माया से बना है और ये परमात्मा की मम माया संभव संसारा, ये माया का संसार ही है राजकुमार लक्ष्मण। से माया से कोई बच नहीं सकता जिन पर परमात्मा की कृपा होती है। कौन? यही जग जामिनी जागही जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी भी इस माया से बच पाते हैं जिन पर परमात्मा की कृपा होती है। और उसके अलावा इस माया से कोई भी बच नहीं पाता। इसलिए इस माया से बचने के लिए एक ही उपाय है कि मायापति का भजन। अगर मायापति का भजन करेंगे तो माया से आप बच सकते हैं। राजकुमार लक्ष्मण, ये उपाय है तुम्हारे लिए। अच्छा, ये हमारे लिए। हाँ। चलिए इसमें भी उत्तर लीजिए। आपने कहा माया क्या है? पहले आपने कहा था मैं और मेरा, तू और तेरा। मैंने बताया वो व्याख्या है क्रम में, अपने क्रम में महाराज। आपने कहा जो है वो दिखता नहीं, ये माया है, और जो दिखता है वो है नहीं। महाराज ये माया नहीं है, माया तो है लेकिन ये विद्या माया है। मैंने कहा था जो है वो दिखता नहीं, ये अविद्या माया का लक्षण है। जो है दिखता नहीं, ध्यान देना। लेकिन माया है कि नहीं? एक क्षण, मैंने अच्छा, कहा था माया दो प्रकार की होती है, प्रमाण सहित कहा था मैंने। तही कर भेद सुनो प्रिय सो विद्या अपर अविद्या दो प्रकार की माया होती है। और वो महापुरुषों ने क्या कहा? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट, एक माया दुष्ट। ताबस जीव परा, जाबस जीव पराभ हो कूपा। एक दुष्ट है, और जो दुष्ट माया है वो परमात्मा और जीव आत्मा के बीच में दीवार खड़ी करती है। और जो विद्या माया है वो परमात्मा की भक्ति प्रदान करती है। तो आपने अविद्या माया की बात की। आपने कहा यही जग जामनी जागही होगी। एक आपने अर्धाली और पढ़ी कि भूमि गिरत बाढ़ा बड़ पानी जिम जीव ही माया लपटानी। देखिए, जब जीव अपने माँ के गर्भ में होता है तो परमात्मा से क्या कहता है कि हे परमात्मा, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। परमात्मा ने पूछा कि मैं तुझे बाहर निकालूंगा, तू करेगा क्या? तो कहा मैं तुम्हारा भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। दिन रात हर समय आपके भजन में लीन रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो परमात्मा को भूल जाता है। तब ये अर्धाली लग जाती है कि भूमि घिरत बाढ़ा बड़ पानी तो जिम जीव ही माया लपटानी। लेकिन माया से बचा कौन है? आपने अर्धाली पढ़ी यही जग जामनी जागही जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। योगी है जो वो माया से बचा है। योगी लोग, केवल योगी बचे हैं। लेकिन आप नहीं बचे। आपके लिए तो वही लगेगा मैं और मोर। मैं, क्योंकि आप ही का फंसा। आपने स्वयं कहा था कि माया मैं और मोर, मेरा तुम्हारा मोरा, ये माया है। आप ही ने कहा था, मैंने नहीं कहा था कि ये माया है। और आप ही ने हमारे भैया से कहा मोरा। सुनऊ राम जय से धन तोरा, भगवान शंकर का धनुष है लेकिन शास्त्र बाहु सम सो रिप मोरा। ये शत्रु मेरा है, मोरा माने माया। आप ही ने कहा था। ठीक है, माया है। चलिए अब नहीं सुन लो फिर, ऐसे कैसे ठीक है? चलिए, हाँ ऐसे ठीक मैं है। अपनी वाणी को यहीं विराम कर रहा हूँ। नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि सदा सदा के लिए विराम हो जाए तो ठीक अल्प है। विराम, सदा के लिए। क्रोध को शांत करो, विराम कर देंगे। हाँ। ये क्रोध हटाओ। अरे क्रोध महाराज, क्रोध हटाओ। देखो ऐसे कुछ सुनो सुनो सुनो, सुन लो थोड़ा, सुन लो। ऐसे कैसे? देखिए सुन ले थोड़ा, जो तुम इतना बोले। टूट गया, टूटना था तो टूट गया। हाँ, तुम क्या करोगे? क्या कर लोगे आप? हाँ, और क्या कर लेंगे हम? हम क्या कर रहे हैं देख रहे हो? क्या कर लो? देख लो, देख रहे हो क्या कर पाओगे? रहे हो? एक देख क्षण, लो, देख लो। देखिए एक क्षण, एक क्षण, ये कुछ ना कर पाएंगे। कह रहे हम क्या नहीं कर सकते? कुछ नहीं। ये जो फरसा इनका दिखाई पड़ रहा है ना, ये केवल लेके ही चल सकते हैं, इससे कर कुछ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब महात्मा परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय विध्वंस से ये भूमि हीन की क्षत्रियों से, और ये भूमि जीत ली। चाहते तो इस भूमि
मैं स्वयं राज करने लगते। लेकिन महात्मा परशुराम जी ने ऐसा नहीं किया। ये भूमि महात्मा परशुराम जी ने, ये भूमि में महात्मा परशुराम जी ने महात्मा कश्यप को दान में दी। और जब ये भूमि परशुराम जी ने महात्मा कश्यप को दान में दी तो उन्होंने इनसे 2 वचन मांगे। और कौन कौन से वचन मांगे? पहला वचन कहा कि आज से आप इस धरती पर विश्राम नहीं करेंगे। दूसरा वचन, दूसरे वचन में परशुराम जी ने कहा वो भी मांग लो। कहा दूसरा वचन ये है कि आज से आप इस भूमि पर ये परस नहीं चलाएंगे। तो ये केवल देखने योग्य है, ये फरसा कुछ नहीं कर सकते। देखो वचन हमने दिया था, देखिए, सुन लो। बिन वाणी बक्ता बल योगी, हाँ। जोगी बिना वाणी के बकते जाते हैं, बस क्रोध के कारण। क्रोध में माया, अविद्या माया का आवरण है। क्रोध में कुछ भी बक सकते हैं, तो करेंगे कुछ नहीं। और जहां हम हो वहां कुछ कर पाएंगे। अच्छा, ये अर्थ करोगे बिनु वाणी वक्ता बल योगी। चाहे क्रोध जितना कर लो, यदि क्रोध से समस्या का समाधान होता तो मैंने भी तो क्रोध किया था। हमसे ज्यादा क्रोध कर पाएंगे क्या? मैंने भी क्रोध किया था। और सुनिए, मैंने साधारण क्रोध नहीं किया था, बहुत बड़े क्रोधी हो। कैसा क्रोध किया था? तो कहा लखन सकोप वचन जब बोले तो डगमगान मही दिग्गज डोले। दिग्गज डोल उठे थे, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं। दिग्गज माने? सुनिए, दिग्गज, हाँ। दिग्गज नहीं है, हम सब जानते हैं, तुम्हारे बाप को भी जानते हैं। यही तो दिग्गज है। सुनो पहले। अच्छा, चलो अब सुन रहे हैं, बोलो। सुनिए महाराज, समस्या का समाधान कैसे हुआ बताओ ना। तुम अभी बीच में बोलने लगे, तुम कहोगे रुको। प्रेम से हुआ, यही कह रहा हूँ। हाँ? प्रेम से, प्रेम से सह नहीं रघुपति लखन निवारे। हाँ। तो प्रेम समेत निकट बैठा रे। हाँ। तो आप काहे क्रोध कर रहे हो जब समस्या का समाधान कभी क्रोध से नहीं होता? और यदि सुन लो, इसी पूरी पे चोट। बात। हाँ। यदि क्रोध से कभी समस्या का समाधान हुआ हो, हाँ। तो आप बताएं। ठीक, इसी पर चोट ले लियो। और क्रोध भी करो तो कल्याणकारी क्रोध होना चाहिए। सुनो तो सुन लियो, थोड़ी महीन सुन रहे हैं। चोट देखो। तुम कह रहे हो कि मैंने क्रोध किया, दिशाओं के हाथी दिग्गज डोले, सकल खन सगो बचन जे बोले, डगमगान में दिग्गज डोले, आदि आदि सब हुआ। लेकिन हमारे यहाँ कैसे हुआ? सेने रघुपति लखन ने मारी, तो इशारे से बैठा दिया गया। देखिए, पहले आंख का इशारा होता है, समझ रहे हो आप? आंख से मान गए तो मान गए, और नहीं फिर नैन तरे रे राम। प्रमाण युक्त बात करें कि अगर तुम इशारे से नहीं माने तो आंखों से मानोगे, और आंखों से नहीं मानोगे तो कान पकड़ के घुमाना पड़ेगा, तब मानोगे। तो राजकुमार लक्ष्मण, और तुम कह रहे हो क्रोध से। इस संसार में तुमने कहा कि माया है, मैंने तो उसको स्वीकार कर लिया कि संसार में माया तो है ही। माया का संसार ही मम माया संभव संसारा। मैंने बात पूरी कर दी। जो इस संसार में जन्म लेता है उसमें माया कुछ न कुछ, या तो समाधि कंदरा में जाकर के जो भजन कर रहा है उसका न मैं है, न मेरा है, न तू है, न तेरा है, वो तो माया से निर्लिप्त है। और अगर इस संसार में रह रहा है, जगत व्यवहार में रह रहा है, तो उसको कुछ न कुछ कहीं न कहीं से माया अवश्य प्रेरित करेगी और माया में फंसेगा। ठीक, चाहे जितना बड़ा योगी हो, चाहे जितना बड़ा ध्यानी हो, चाहे परमात्मा क्यों न हो। ठीक, तो मैंने कहा ये संसार और माया किसने बनाया है? तुम कहते हो विद्या माया, अविद्या माया, ये भी तो परमात्मा की है। भले पोच सब विधि उपजाए, भला और बुरा सब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। अवगनि गुण दोष वेद बिलगाए, काशी मग, एक तरफ काशी है तो एक तरफ मगहर है। काशी मग सुरसरी क्रमनाशा, मरु मारो, एक तरफ मरु है मरुस्थल है तो एक तरफ मालवा है। मरु मारो महिदेव, एक तरफ ब्राह्मण है तो एक तरफ गवासा कसाई है। तो ये संसार ही विविधताओं से भरा है। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, ये परमात्मा की रचना है। और अगर भले बुरे न होते तो कौन कहता भला है? अगर बुरा न होता, बुरे से ही भले की पहचान होती है, और भले से बुरे की पहचान होती है। अगर भला नहीं होगा तो लोग कैसे जानेंगे कि बुरा कौन होता है? ठीक, और अगर बुरा नहीं होगा तो भलाई को कैसे जानेंगे लोग? तो ये परमात्मा की रचना है, और इसमें संसार में जितने लोग आते हैं सबको इस धरती पर रहना पड़ता है। राजकुमार लक्ष्मण, दिमाग न खराब हो। और तुम कह रहे हो फरसा, तो ये
वचन मैंने दिया है कश्यप ऋषि को, हम कब वचन वापस ले लेंगे ये तुम नहीं जानते हो। अगर हमने वचन दिया है तो वापस भी ले सकते हैं। कश्यप ऋषि है, हम भी ऋषि हैं, हमारे पिताजी भी ऋषि हैं, तो कह देंगे जो वचन दिया था इसको वापस लाओ। और फिर तुम्हारे इसे तो देखो दशरथ की 4 लड़का भी, घंटी टूट गई मंदिरों की बजाते बजाते, तब पैदा हुए। दशरथ के यहां एक मुसरिया तक पैदा नहीं हुई, एक संतान नहीं हुई। ब्राह्मणों की कृपा हुई, ऋषियों की कृपा हुई, मुनियों की कृपा हुई, तो 4-4 खेल रहे हैं। दशरथ गया तो कहां गया? औंधे मुंह गिर गया। मोरे सुत नाही एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, मेरे कोई पुत्र नहीं है। ये ब्राह्मणों की उदारता देखो, धरऊ धीर, सुत माने एक वचन। ध्यान दे मनीषी लोग, मोरे सुत नहीं, मेरे सब कुछ है लेकिन एक पुत्र नहीं। ये क्यों ग्लानि हुई दशरथ को? देखिए विचार करें मनीषी लोग, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। अगर किसी के पुत्र नहीं होता तो ग्लानि तो रोज रहती है, बराबर रहती, कोई नई घटना तो है नहीं। इसमें एक घटना घटी। एक बार देवर्षि नारद इंद्र के यहां जाया करते थे, और ये जो थे तुम्हारे दशरथ महाराज, ये भी इंद्र के यहां जाते थे। और जब जाते थे तो आगे हुई जी सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई, अपने सिंहासन में बैठालता था इंद्र, बड़ा सम्मान करता था। लेकिन जब सिंहासन से उतरकर चलते थे तो सिंहासन धुलवाता था। क्यों? दशरथ के कोई पुत्र नहीं है। तो एक दिन इंद्र के यहां से महाराज दशरथ आ रहे थे तो देवऋषि नारद रास्ते में मिल गए और कहा, कहां से आ रहे हो? इंद्र के यहां से आ रहा हूं। बड़ा स्वागत करता है, बड़ा सम्मान करता है, बराबर बैठालता है। कहा जब एक दिन आना तो आने के बाद पलट के देख लेना क्या होता है। तो दशरथ ने वैसा ही किया। गए और जब यूं ही बाहर दरवाजे के निकले और फिर पलट के गए तो देखा तो सिंहासन धुला जा रहा था। तो दशरथ ने कहा कि मेरा सम्मान है, सब कुछ है, राज्य है, चक्रवर्ती सम्राट हूं, लेकिन मेरे पास पुत्र नहीं है। तो कहीं नहीं गया दशरथ। कहां गया? ब्राह्मणों के यहां गया। गुरु गृह तुरंत गयो महिपाला, चरण नाग करी विनय विशाला, औंधे मुंह जाकर के गिर पड़ा। तो देखिए वशिष्ठ जी ने कहा धरऊ धीर हुई हैं सुतचारी, मांगा एक जा रहा है दिए 4 जा रहे हैं। बेटा अगर हम होते तो बाबा वशिष्ठ से कह देते कि 3 रखो, भरत को रखो, शत्रुघ्न को रखो और राम को रखो और लक्ष्मण को न रखो। न होता बांस और न बजती बांसुरी। जो बार बार कह रहा है कि क्रोध क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, ये कहने के अधिकारी तुम कौन होते हो? देखिए महाराज, आपने कहा कि ब्राह्मणों की कृपा से तुम्हारे पिताजी को पुत्रों की प्राप्ति हुई। आपने जो धरातल बनाया है, जबकि मुझे वहां नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आपने ही ये प्रसंग जोड़ा है, धरातल बनाया है। तो महाराज ब्राह्मणों की कृपा से हमारे पिताजी को संतान की प्राप्ति हुई, और ये नहीं जानते कि ब्राह्मण जब संकट में आते हैं तो कहां भागते हैं, कहां भागते हैं? बताओ तुम ना। हमारे पास आते हैं। अपना बता रहे हो, ब्राह्मणों का बता। जब ब्राह्मणों पर संकट आता है तो कहां जाते हैं? अनुज समेत, कहते हैं अनुज समेत देव रघुनाथा, तू निश्चर बद में हो सनाथा। कहते हैं मुझे राम लक्ष्मण दे दो। तो विश्वामित्र क्या ब्राह्मण है क्या? अरे काय उल्टा सीधा बोल रहे हो? ब्राह्मण नहीं है। ऐसा देखो बोलो, पद प्राप्त किया उन्होंने। देखो जो हजम, देखिए व्यक्ति भोजन करता है और भजन करता है। तो जब व्यक्ति भजन करता है तो भजन में कोई मात्रा, जब भजन लिखा जाए भा जाए ना, तो कोई मात्रा नहीं होती। और जब भोजन करता है तो उसकी एक मात्रा होती है, उसमें मात्रा ओ की लगी होती है। तो भोजन उतना, सुनो, भोजन जाति पाति इन्होंने फैला रखा है ब्राह्मणों ने। भोजन उतना करना चाहिए जितना आपके जठराग्नि है, पेट के अंदर अग्नि होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं, उस जठराग्नि में जितना पाचन क्रिया की क्षमता हो उतना भोजन करना चाहिए। इसके लिए हमारा ग्रंथ कहता है भोजन करी तृपित हित लागी, जिमि सुवसन पचवे जठरागी। आपकी जठराग्नि में जितनी, तो ऐसा बोलो जितना हजम हो जाए। हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम किसी के पास नहीं गए, हम तो फरसा लेके दौड़ पड़े, शास्त्र बाबू को छाड़ छाड़ कर दिया। मैंने किसी छत्र के हाथ नहीं फैलाया,
हमसे बोलो आपने एक क्षण पंडित जी अपने ग्रह में आपने कोई उत्तर नहीं दिया कि विश्वामित्र जी ब्राह्मण नहीं है, क्यों? और मैं उत्तर कर रहा हूं कि विश्वामित्र जी ब्राह्मण भी है। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, छत्री भी थे। मैं ये नहीं कह रहा कि छत्री नहीं थे, संसार जानता है कि वो छत्री थे, लेकिन वो ब्राह्मण भी थे। ज्ञान को ही ब्राह्मण कहा गया है, ज्ञान को ही ब्रह्म कहा गया है। वो हमारे गुरुदेव में जैसे गुरु के लिए कहा गया गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु विधाता, गुरु ही सकल जगत के दाता। गुरु क्या है? ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु विधाता, गुरु भगवान भी है, गुरु पालनहार भी है। गुरु ब्रह्मा ब्राह्मण, गुरु ब्राह्मण भी हैं। और विश्वामित्र जी ने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया था तप बल के बल से, देखिए तपस्या के बल से, सुनो, तप के बल से ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया था। तो ब्राह्मण हुए कि ना हुए? देखिए पदवी मिली थी, लेकिन जन्म ये अब जैसे आप हैं, सुनो सुनो, आप हैं ब्राह्मण हाँ। और कर्म कर रहे हैं क्षत्रियों का। हाँ, भाई आप हैं ब्राह्मण, हाँ, कर्म कर रहे हैं क्षत्रियों का, हाँ। वो तो अलग दिखाई पड़ रहा है। सुन लो, हैं? देखिए- भाई ये परस चलाना ये ब्राह्मणों का कार्य है नहीं, ये क्षत्रियों का कार्य है। भाई ब्राह्मणों पर जब कोई संकट आता है, देखिए यहाँ जाति पात ना, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। एक क्षण बीच में बात काटते हो, यही आदत वाली खराब है। विविध शरीर, आप भी बीच में बोलते हैं। सुनिए, अच्छा, तो हम आपने बोलेंगे तो कहा, तुम भी बोलोगे। जब धर्म की हानि होती है तब ब्राह्मण भी अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं। सुन लो बात एक तो क्षण सुनो। एक क्षण और सुन लो। जब ये अर्धाली आपने पढ़ी हाँ। कि जब जब होई धर्म के हानि, तो बाढ़ई असुर अधम वाणी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, तो हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। आप सुनिए, जही जही एक अर्धाली और पढ़िए, कहा छोड़े दे रहे हैं। जब जही जही देश धैर्य तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगा वही। जब पोथी पत्रों को, वेद पुराण को ईंधन के बदले अग्नि में जलाया जाता था, तब कहां छुपे थे आप? सुनो, तब कहां छुपे थे? सुन लो उत्तर तब- सब बताएंगे, सब बताएंगे। तुम्हारे बाप को बताएंगे, बाबा को बताएंगे, सबको बताएंगे। ये तो पूछो तो, हृदय में शांति रख के पूछो तो, सुनो तो। बाप अलग होता है, पिता अलग होता है। अरे सुन लो, सब जानते हैं हम। जो कुछ हमने पढ़ाया, ये ब्राह्मणों की विद्या पढ़ रहे हो बेटा, पढ़े कहीं अलग से नहीं पढ़े हो। ब्राह्मणों ने जो सिखाया है, लिखा है, वही पढ़ रहे हो, अलग से कोई नहीं पढ़ रहे हो तुम। तो मैंने कहा था कि परमात्मा इस धरती पर आता है जब अत्याचार बढ़ जाता है। क्षत्रिय राजा निरंकुश हो गए तो ब्राह्मण के रूप में मुझे अवतार लेना पड़ा। तुम करे फरसा चला रहे हो। जब क्षत्रिय निरंकुश हो गए तो उनको अंकुश देने के लिए परशुराम ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए, उन क्षत्रियों को समाप्त किया। ये ब्राह्मण क्षत्रिय से नहीं, जब परमात्मा की जैसी स्थिति होती है, जैसी आवश्यकता होती है, वैसी पूर्ति की जाती है। राजकुमार लक्ष्मण, ये कोई नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय अस्त्र नहीं उठा सकता, क्षत्रिय ही अस्त्र चला सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण भी अस्त्र उठा सकते हैं, और अस्त्रों की शिक्षा ब्राह्मण ही देते हैं क्षत्रियों को। ब्राह्मण जब बताते हैं तभी तो जानते हो तुम क्या जानो? गुरु गृह पढ़न। देखिए, अगर बहुत जानकार होते दशरथ के यहाँ तो आश्रम में न भेज जाते। मैया की गोदी से निकालकर छोटे छोटे थे तो आश्रम में भेज दिया। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल, अल्प माने थोड़े समय में, विद्या सब पाई। तो वहां जाकर के पढ़ाया गया, लिखाया गया। तो मैंने ये कहा था कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे और उन्होंने तपस्या की, महान तप किया, घनघोर तप किया। विश्वामित्र जी के जैसा कोई तपस्वी नहीं रहा, बहुत बड़े तपस्वी रहे। क्यों? जब ये वशिष्ठ जी से हार गए, वशिष्ठ जी से इनका युद्ध हुआ और युद्ध में इनकी सारी सेना, सारे पुत्र मारे गए, और वशिष्ठ जी ने एक ब्रह्मदंड गाड़ दिया, एक ब्रह्मदंड गाड़ा। और तो वशिष्ठ जी ने गाड़ दिया
तो विश्वामित्र जी ने कहा एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वे अस्त्राणि हतान में, एक ब्रह्मदंड के सामने मेरे अस्त्र सारे समाप्त हो गए, मेरी सेना समाप्त हो गई, अब मैं ब्रह्म ऋषि की पदवी लेकर के ही रहूंगा। तो उन्होंने घनघोर तप करना प्रारंभ किया और घनघोर तप करते रहे तो उनकी आंखों से ज्वाला निकलने लगी, फिर भी उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। अंत में ये पदवी ब्रह्मर्षि की किसने दी है? बाबा वशिष्ठ ने दे दी है। जब इनकी कीर्ति इंद्रलोक तक फैल गई तो बाबा वशिष्ठ ने कहा बहुत बड़ी तपस्या की है, जबकि युद्ध हुआ था उनका वशिष्ठ के साथ, लेकिन फिर भी बाबा वशिष्ठ ने कहा जाओ ब्रह्मर्षि हो जाओ और ब्रह्मर्षि की पदवी इनको। तो ब्राह्मण हुए कि ना हुए? तो बाद में हुए ब्राह्मण। तो ब्राह्मण हुए तो मैंने अभी तो कहा कि विश्वामित्र जी ब्राह्मण हैं और तुमने ब्राह्मणों की ही चर्चा की थी। तुमने हमारी चर्चा की कि क्षत्रिय ब्राह्मणों की कृपा से ही क्षत्रिय पैदा होते हैं, तुम्हारे पिता को संतान नहीं होती हो रही थी। तो किसने बनाया? हम कह रहे हैं ब्राह्मणों की कृपा से, संतों की कृपा से बनाया तो ब्राह्मणों ने। एक क्षण, मैंने कहा था यदि क्षत्रिय ना होते तो ब्राह्मण फिर भी ना होते। क्यों ना होते? जाति पात आप फैला रहे हो, यहां फैला रहे हो, जबकि 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग कार्य बतलाए गए थे। क्षत्रियों का कार्य क्षत्रियों को दिया गया था, ब्राह्मणों का कार्य ब्राह्मणों को दिया गया था, शूद्रों का कार्य शूद्रों को और वैश्यों का कार्य वैश्यों को। और ये जाति पात आप फैला रहे हैं यहाँ पर कि वो एक क्षण आप जाति पात फैला रहे हैं कि विश्वामित्र जी ब्राह्मण नहीं थे। कैसे नहीं थे? ये योगी का शासन है, ये समय चल रहा है योगी का, और यहाँ योगी राज है और योगी राज में जाति पात ना फैलाना। देखो सुन लो बेटा, पूरी बात हो जाने। देखिए योगी राज उल्टा ना समझ लेना, योगी महाराज जनक भी हैं। अरे हम समझ रहे हैं, तुम जहां से बोल रहे हो हम समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो ये योगी का राज है, यहाँ जाति पात नहीं चलेगा। मैंने जो कहा था विश्वामित्र जी ब्राह्मण है, उसको आपने स्वीकार किया, समाज में स्वीकार किया। नहीं, वो तो ब्राह्मण बाद में बन गए। मैंने बताया कि कथा की कैसे ब्राह्मण बने। लेकिन ये कहानी कहते लक्ष्मण हमसे गलती हो गई। अच्छा, ये क्यों नहीं कहते? सुन लो अब अपने मुख से स्वयं उत्तर कर दिया आपने। क्या? कि विश्वामित्र जी ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण बन गए, ये बता रहे हैं, बन गए। और किसने बनाया? वशिष्ठ जी ने। ब्राह्मण ने बनाया। तो ब्राह्मण ने बनाया, जब ब्राह्मण ने बनाया तो बन गए ब्राह्मण, नहीं तो बन जाते ब्राह्मण। कृपा ब्राह्मण की। अब सुन लो तुम योगी राज की, सुन लो योगी राज की जो चोट दे रहे हो। जिस समय ब्राह्मणों का पंजा हटेगा तो योगी का शिकंजा समाप्त हो जाएगा। ये केवल ब्राह्मणों का पंजा काम कर रहा है बेटा, और जिस दिन पंजा हट जाएगा ब्राह्मणों का तो उनका भी शिकंजा समाप्त हो जाएगा। ये दावे के साथ कह रहा हूं। जहां जहां ब्राह्मणों ने हाथ दिया है उसी की सरकार होती है। ईमानदारी से सब लोग बताना, ब्राह्मण भले 3% हो, 2% हो, लेकिन देखिए ब्राह्मणों में जो क्षमता है, विरोध दुनिया कर रही है, विरोध सनातन का पूरा विश्व कर रहा है, लेकिन सनातन अमर है, अजर है। और पंडित जी आपने कहा ब्राह्मण के द्वारा ही बनाया गया। विश्वामित्र जी को ब्राह्मण, और ब्राह्मण को किसने बनाया? ब्राह्मण को किसने बनाया? ब्राह्मण किससे उत्पन्न है? भगवान की कोई जाति होती है क्या? यहां पर आइए, चोट पर, यहां पर भगवान की कोई जाति है क्या? जाति जाति को पाहुनो सब ही जात में जाए। जाति जाति को पाहुनो परमात्मा स्वयं कहते हैं कि हमारी ऐसी जात है जो सब ही जात में जा। बढ़िया ठीक। सुन लो परमात्मा की, सुन लो। हाँ, जो प्रश्न जो हो करो, खुले हृदय करो। वही तो बताया कि ब्राह्मण को किसने उत्पन्न किया। ठीक, हम बता रहे हैं, सुनो। बिल्कुल हम अरे जवाब इनको ऐसा देंगे घर तक याद करेंगे, अयोध्या तक। हाँ, अयोध्या तक याद करोगे बेटा। सुन लो ब्रह्मवाणी गीता में कहा गया चातुर्वर्णम मया सृष्टा।